हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th के सोशल साइंस में प्रीवियस 3 इयर्स यानी कि 2022, 23 एंड 24 में कौन से क्वेश्चंस थे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए थे। सबसे पहले तो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, जिसको कि 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ रहता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। पार्ट ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिखेंगे, उसके बाद पार्ट बी में आपको मैच द फॉलोइंग दिखेगा और पार्ट सी में फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये आपके ओवर पूरे जो बुक में जितने लेसन्स हैं उन्हीं से ही आते हैं, और कुछ रिपीटेड लेसन्स हैं जिनसे कंटिन्यूसली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। आपको उन पर फोकस करना है, वो हम लोग जब वीडियो में आगे चलेंगे ना तो पता चल जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है और वर्ड लिमिट जो है वो 30 रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप हैं, जो कि 3 मार्क्स कैरी करते हैं ईच क्वेश्चन, और वर्ड लिमिट रहता है 50 वर्ड्स। देन क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 शॉर्ट आंसर टाइप ही रहते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और वर्ड लिमिट 75 दिया रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप है, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन एंड 100 वर्ड लिमिट। एंड क्वेश्चन नंबर 17, 18 लॉन्ग आंसर टाइप, 6 मार्क्स फॉर ईच एंड वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स। अब जैसा आपको सोशल साइंस में दिख रहा है इंस्ट्रक्शन, सेम यही आपके साइंस में भी रहेगा। वहाँ पे भी सेम यही 1 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड उसके बाद बाकी के जैसे आपको जितना वर्ड लिमिट और जितने मार्क्स का दिख रहा है एग्जैक्टली ऐसा ही रहता है। बट डिपेंडिंग कि अगर जैसे आपका ये लॉन्ग आंसर है, मान लो ये 4 मार्क्स वाला जो आप देख रहे हो इसमें तो 75 वर्ड लिमिट दिया है, बट अगर मान लो कि 4 स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस को वो कंबाइन किया होगा, तब उस केस में आपका वर्ड तो कोई वहाँ पे वर्ड लिमिट जो है वो कोई मतलब का नहीं है। स्मॉल स्मॉल दिया है तो आपको टू द पॉइंट आंसर करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए रहते हैं साइंस में भी और सोशल साइंस में भी। तो जब मैं आपको साइंस का सोल्यूशन बनवाऊंगी उस टाइम पे फिर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस जो है वो रिपीट नहीं करूँगी, सेम इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। अब हम लोग आते हैं लेसन वाइज, तो क्योंकि आप लोग का सबका मैं आप सबसे रिव्यू ली थी कि आपको जो PYQs चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, ये मैं ईयर वाइज करा दूँ या चैप्टर वाइज करा दूँ। तो बहुत मैक्सिमम जो कमेंट्स आए हैं वो सब के सब चैप्टर वाइज के लिए आए हैं, ईयर वाइज किसी ने भी नहीं बोला था, तो मैं चैप्टर वाइज बनाई हूँ। अब जैसे 2022 से स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ाई थी आप लोग को और एक्सरसाइज सॉल्यूशंस भी। तो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन एसएसटी में जो आपका मेन है ना वो है कि आप उस लेसन को थॉरफली पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके एक्सरसाइज वाले नहीं दिखेंगे आपको। उसके अलावा भी क्वेश्चंस रहते हैं जो बुक के बीच से फ्रेम किए हुए होते हैं। तो जब आप लेसन पढ़ोगे तो ही आपका एसएसटी का पेपर बनेगा। तो जैसे अब फर्स्ट चैप्टर से आया 2022 में क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ वेस्ट मटेरियल। आंसर्स भी मैं लाई हूँ ताकि आपको ईजी रहे, सिंपली एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो वेस्ट मटेरियल क्या होता है, जब भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं या फिर कंजम्पशन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो जब प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर कंज्यूम कर रहे हो उस टाइम पे जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर लिए वो तो ठीक, लेकिन जो अनयूटिलाइज्ड बच गया और जो डिस्कार्ड हो गया, इन सारे कंपोनेंट्स को ही हम लोग वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग शुगर केन से जूस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जूस तो कंज्यूम कर लेंगे, ये जो बैगेज बच जाएगा ये हो गया वेस्ट मटेरियल। सिमिलरली जब आप बिस्किट खा रहे हो तो उसका जो पैकेट होता है वो मतलब उसका रैपर जो होता है, तो रैपर को थ्रो कर देते हो, ये रैपर हो गया आपका वेस्ट मटेरियल। तो 2 एग्जांपल्स सफिशिएंट है, सिंगल एग्जांपल भी दे सकते हो और साथ में स्टेटमेंट। 2 मार्क्स के लिए इतना आंसर सफिशिएंट होता है। देन आपसे पूछा है व्हाट आर कॉल्ड रिसोर्सेज, ये भी 2 मार्क्स का आया था। तो बायोलॉजिकल या फिर नॉन बायोलॉजिकल थिंग्स जो भी नेचर में अवेलेबल हैं, जिनको कि ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, उनको रिसोर्सेज बोलते हैं। अब अगर क्वेश्चन में आपको रिसोर्सेज की जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज पूछा होगा तब वहाँ पे भी आप सेम डेफिनेशन लिख सकते हो, बस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि दीज आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ एग्जांपल में वुड, एयर, वाटर एक्सेट्रा। तो 2 मार्क्स के लिए इतना आंसर भी सफिशिएंट होता है। अब ये नहीं कि बहुत शॉर्ट हो गया, नहीं, 30 वर्ड लिमिट जो दिया है दैट मीन्स उससे कम में ही आपको लिखना है या फिर उतने तक, उसको एक्सीड नहीं करना है, तो इतना सफिशिएंट है।
देन उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, इन व्हाट एरियाज सोलर एनर्जी इज यूज्ड। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इन आवर कंट्री सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड हाउसेस। एरियाज हैविंग हाई सनलाइट आर सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग सोलर एनर्जी। अब इतना आंसर सफिशियंट हो गया। अब ये जो 3 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं 2022 में सिर्फ यही 3 क्वेश्चंस आए थे, मतलब कि चैप्टर फर्स्ट से सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। तो आप यहाँ पे ना आपके सोशल साइंस में जो लेसन्स हैं ना वो कैटेगराइज्ड भी हैं कि कौन से लेसन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी चीज़, मतलब जो ब्लूप्रिंट बोलते हैं, वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी आप लोग को, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग ये देखिए कि फर्स्ट लेसन से 2022 में सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। अब ये जो 3 क्वेश्चन है तो ये पूरे नहीं हैं। ये सेट, कोई सेट ए में आया होगा, कोई सेट बी में आया होगा, कोई सेट सी में आया होगा। तो मैं सेट वाइज़ उसको नहीं डिवाइड की हूँ, लेकिन ओवरऑल आपको ये क्वेश्चंस हैं। तो तीनों सेट में एक-एक क्वेश्चन पूछा गया था। और जो आपके क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं ना, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो जो आपका क्वेश्चन आ रहा है टोटल, उन सब में मैक्सिमम, जैसे हम लोग यहाँ पे ये जो लिखे हैं सीक्वेंस ना, इसमें आपको समझ में आएगा कि जो भी आप बना रहे हो ना, तो इसमें मैक्सिमम ये जो दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 से लेके 6 और 7 से लेके 10 यहाँ तक, ये जो सामने के 3 है ना, ये बिल्कुल अलग आते हैं, मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन तक ये बिल्कुल डिफरेंट आते हैं सब में। भले ही बाकी के ये जो क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर रहते हैं सारे ही सेट में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो सब में अलग अलग आता है। तो वैसे ही ये तीनों सेट का अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। ये लेसन 1 का हो गया 2022 का। 23 में जो है फर्स्ट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। दैट सिंपली मीन्स कि या तो इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए होंगे, या पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आया ही नहीं होगा। तो दोनों ही चीज़ हो सकता है, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज जो था वो सिर्फ 2 मार्क्स का था। तो उस हिसाब से मे बी यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। देन 2024 का देखेंगे तो फिर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ वेस्ट मटेरियल। तो रिपीटेड हो गया, जो आपका 22 में पूछा था सेम वही आंसर लिख सकते हो, और यही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा है। तो उस हिसाब से आप समझ जाओ कि ये आपको पढ़ना है। देन उसके बाद दूसरे सेट में पूछा था मीनिंग ऑफ सिंक कैपेसिटी। तो सिंक कैपेसिटी क्या होता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे कि फॉरेस्ट या फिर ओशियंस, उनके पास एक कैपेबिलिटी होता है कि वो लोग जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाएँ, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और अर्थ का जो क्लाइमेट है वो नेचुरली बैलेंस्ड रहता है। इस प्रोसेस को ही बोल रहे हैं सिंक कैपेसिटी। तो ये हो गया इसका आंसर। एंड देन उसके बाद फिर एक क्वेश्चन पूछा था जो 4 मार्क्स का आया था, डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये मैं आपको लेसन के एक्सप्लेनेशन के टाइम भी बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बार भी आप इसको पढ़ लेना। रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि वो सारे रिसोर्सेज जो कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रिप्लेनिशेबल होते हैं, मतलब वापस से रिन्यू हो जाते हैं। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू रिन्यू नहीं हो पाते हैं। अब जो रिन्यू हो जा रहे हैं तो वो कभी एग्जॉस्ट होंगे ही नहीं, इसलिए रीन्यूएबल रिसोर्सेज डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, और वहीं पे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उसके बाद रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो उनको हम लोग लिमिटलेसली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन रीन्यूएबल को लिमिटेड यूसेज है। एंड एग्जांपल दे देंगे देन लास्ट में, वेजिटेशन, एनिमल और फिश हो गया इधर, और यहाँ पे कोल, नेचुरल ऑयल और पेट्रोलियम। जब क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आया है तो वहाँ मेंशन भी रहता है कि 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं आपको, जैसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया या फिर कुछ भी आएगा। अदर क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट वाइज आंसर है तो वहाँ पे मेंशन रहेगा कि आपको कितना पॉइंट लिखना है, लेकिन तो भी आप ध्यान में रखो अगर मेंशन नहीं भी है, 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट सफिशियंट है, 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट सफिशियंट है, 6 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स सफिशियंट है। ऐसे करके आप खुद से ही उसको समझना। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका लेसन 1 का। अब लेसन 1 में 2022, 23, 24 के पीवाईक्यूज तो मैं बता दी, लेकिन सिर्फ इतने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। तो इनके अलावा मैं टॉपिक्स बता रही हूँ आपको जो आपको पढ़ना है। एक तो आप बुक में ही आपने ढूंढना है कि एंडोसल्फान क्या है। एंडोसल्फान आपको स्टडी करना है, बहुत डिटेल में नहीं करना है, एक स्मॉल बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। देन इसके बाद आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है एंड पॉसिबिलिटी है कि इसको पूछे। तो ह्यूमन बींग्स और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच का रिलेशनशिप आपको पढ़ना है। उसके बाद वाई इज़ मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल। जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनको मेजर करना क्यों एसेंशियल है, ये आप पढ़ोगे। इसके अलावा जैसे यहाँ पे रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का डिफरेंस पूछा है ना, आप आर्टिफिशियल और नेचुरल रिसोर्सेज का डिफरेंस पढ़ लेना। एंड उसके अलावा आप मेजर्स पढ़ना कि कैसे रिन्यू किया जा सकता है सॉइल को या फिर अंडरग्राउंड वाटर को। इतने टॉपिक्स को आप ज़रूर कवर करना चैप्टर फर्स्ट से। अब अगर आप बोलोगे कि हाँ ये हम अपने से कैसे पढ़ें, मैं लेसन का एक्सप्लेनेशन भी दी थी, और एक्सरसाइज सॉल्यूशन में भी ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे।
तो आपको वहाँ से इसको पढ़ना है। तो चैप्टर फर्स्ट का जो आपका प्रिपरेशन है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इससे। देन हम लोग आते हैं अब लेसन 2 में। लेसन 2 था लैंड रिसोर्सेज। अब 2022 में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए थे। दैट सिंपली मीन्स नहीं आए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पूछा है, पॉसिबिलिटी है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया होगा। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पे नहीं बनाई हूँ क्योंकि मैच द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स और MCQs ये सारा जो भी है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स तो नहीं आता है। ये सारी टॉपिक्स जो हैं वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। बहुत सारा है ना, वास्ट सिलेबस है आपका, 21 लेसन है, क्यों रिपीट करेंगे, वो लोग हर ईयर नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं बनाई हूँ। आप प्रैक्टिस के लिए भले ही उसको ज़रूर देख सकते हो, लेकिन वो रिपीट हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। देन अब 22 से तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। 23 में आपको ये पूछा था, टेबल दिया हुआ है और उसको फिल करने बोला है। तो मैं दोनों ही यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन दोनों है, सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों दिखा देती हूँ। पर्सन दिए हुए हैं यहाँ पे और उसके बाद बताना है कि वो लोग सॉइल को कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है पॉटर, तो वो क्या यूज़ करेगा, यूटेंसिल्स या फिर टॉयज़ बनाने के लिए। देन फार्मर, फार्मर यूज़ करेगा फार्मिंग के लिए और गार्डनिंग के लिए। देन उसके बाद दिया है स्कल्पचर, तो वो स्टैचूज और स्कल्पचर्स ही बनाएगा। देन विमेन इन विलेज, तो विलेज के जो विमेन्स होंगे वो हाउस को पेंट करने के लिए या फिर स्टोव बनाने के लिए यूज़ करेंगे सॉइल का। तो ये यूजेस हो गए सॉइल के। तो ये टेबल था और ये टेबल आपको दिख रहा है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पाई मार्क्स, 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट इसी में ही और करके आया था ये क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स अडॉप्टेड फॉर लैंड मैनेजमेंट। लैंड मैनेजमेंट के लिए क्या सारे मेथड्स यूज हुए हैं, 4 मार्क्स का दिया है, 4 पॉइंट लिखेंगे हम लोग, सफिशियंट हो जाएगा। तो डिफरेंट मेथड्स अडॉप्टेड फॉर लैंड मैनेजमेंट आर, फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा, प्लान डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस। यानी कि जब भी टाउन्स एंड विलेजेस बनते हैं तो उनको अच्छे प्लानिंग से बनाया जाए ताकि जो भी स्पेस है वो अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज हो जाए, गुड रोड्स बना पाए हम लोग उनके बीच से और बेटर लिविंग कंडीशंस रहें। ऐसा नहीं कि कहीं भी जो जिसका जहाँ लैंड है वहाँ बना दे रहे हैं, तो ऐसे में प्रॉपर रोड ही नहीं मिलेगा और स्पेस का अच्छे से यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। तो प्लानिंग होना चाहिए टाउन्स एंड विलेज बनाने से पहले। देन यूज़ ऑफ बैरन लैंड, बैरन लैंड मतलब क्या, जहाँ पे हम लोग फार्मिंग नहीं कर सकते, तो जो फार्म लैंड है उसको ना यूज़ करके बल्कि जहाँ पे प्रोडक्टिविटी है ही नहीं उन एरियाज़ को हम लोग यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जहाँ पे प्रोडक्टिविटी हो रहा है उस लैंड को हम लोग प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ करें। देन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, अब सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज लगाएंगे और टेरेसिंग करेंगे, जिसकी वजह से सॉइल जो होता है वहाँ से जब हैवी फ्लो होगा वाटर का तो वो वॉश अवे नहीं होगा ना, वो जो प्लांट्स हैं ट्रीज हैं उनके रूट्स उस सॉइल को होल्ड करके रखेंगे। देन वाटर मैनेजमेंट, इसके लिए कैनाल्स बना सकते हैं, पॉन्ड्स बना सकते हैं, स्टोरेज टैंक बना सकते हैं ताकि जो भी वाटर है उसको स्टोर कर सकें और उसको एफिशिएंटली फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, चाहे फार्मिंग के लिए या फिर हाउस होल्ड नीड्स के लिए। इतना हो गया 2023 का। देन 2024 में पूछा था, थ्रो लाइट ऑन लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 NE4। तो 2013 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपके सेकेंड चैप्टर में ना अलग से एक टेबल बना हुआ है और वहाँ पे मतलब एक बॉक्स बना हुआ है और उसके अंदर में ये लिखा हुआ है, तो आप उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको जो ईजी लगे आप उसको पढ़ सकते हो। मुझे लगा कि ये 4 पॉइंट्स ईजी हैं एंड इंपॉर्टेंट है तो मैं वो लिखी हूँ यहाँ पे। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे ऐसा लगता है कि इसको रिपीट भी किया जा सकता है तो इसको ज़रूर पढ़ना आप। अब यहाँ पे ये जो 2013 का ये जो एक्ट है उसके फॉलोइंग मेन पॉइंट्स थे। फर्स्ट हो जाएगा, द ओनरशिप ऑफ लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के परमिशन के बिना लैंड का जो ओनरशिप है वो एक जगह से मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है, लैंड ओनर्स एंड अदर्स विल बी गिवन फेयर एंड एडिक्वेट कंपनसेशन। यानी कि अगर उनका जो लैंड है वो किसी और पर्पस में यूज़ हो रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू अगर वो यूज़ हो रहा है तो उनको फेयर और एडिक्वेट कंपनसेशन उसके बदले का दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है, द लैंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पर्पसेस अदर दैन दैट फॉर विच इट इज़ एक्वायर्ड। यानी कि कोई भी लैंड किस पर्पस से एक्वायर किया है ना उसके अलावा उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि इफ़ द लैंड इज़ नॉट यूटिलाइज्ड विद इन 5 years ऑफ एक्विजिशन इट विल बी रिटर्न टू द ओरिजिनल ओनर। यानी कि अगर 5 ईयर्स के अंदर वो उसको यूज़ नहीं कर रहा है तो जो उसके ओरिजिनल ओनर थे उसको वो रिटर्न हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, इरीगेटेड और मल्टी क्रॉप्ड लैंड जो होता है अगर उनको एक्वायर किए हैं फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ तो ये सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही हो सकता है। मतलब अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है तो उस लैंड को आप नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए नहीं ले सकते, उसके लिए बहुत ही सारे कंडीशंस होंगे तब जाके वो फुलफ़िल होगा। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका सेकेंड लेसन, मतलब इससे 2022, 23 और 24 के क्वेश्चंस। अब यहाँ से भी इतना सफिशिएंट तो नहीं है,
सिर्फ इतना से तो आप नहीं पढ़ सकते। अब जैसे आप 5 ईयर्स भी पढ़ रहे हो तो सफिशिएंट नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं जो रह जाते हैं तो उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सेकेंड चैप्टर से मैं आपको सिर्फ 3 और टॉपिक्स दे रही हूँ जो आपको पढ़ना है। एक तो हो जाएगा ह्यूमन कॉजेस फॉर डीके इन लैंड क्वालिटी, लैंड का जो क्वालिटी है वो कैसे डीके होते जा रहा है, ह्यूमन का क्या रोल है उसमें, ये आपको पढ़ना है। सेकेंड हो जाएगा मेथड्स फॉर लैंड मैनेजमेंट, ये पढ़ना है आपको, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे अगर आए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आगे भी आए, तो उस हिसाब से आपको यहाँ से पढ़ना है कि लैंड मैनेजमेंट के क्या सारे मेथड्स हैं और लैंड क्वालिटी कैसे डिग्रेड हो रहा है ह्यूमंस की वजह से। देन थर्ड टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ लैंड, बुक में दिया है ना आपके, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड है, फैलो लैंड है, बैरन लैंड है, तो बहुत सारे टाइप के लैंड्स दिए हुए हैं, तो उनको आपको डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ लैंड्स को। ये 3 टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ लेसन 2 से। इसके बाद आपका लेसन 2 जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, इतना आप कर लेना। देन थर्ड लेसन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से जो भी क्वेश्चंस आए हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डील कराऊंगी। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर फर्स्ट वाला वीडियो आप लोग लाइक करते हैं और सबको अच्छा लगता है तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगी इस सीरीज़ को, नहीं तो हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। तो थर्ड चैप्टर जो है वो फ़िलहाल वो वाला वीडियो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके इसको देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल। If you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.